ज़रा वो टाइम याद करो जब तुमने क्लास 9 के पेपर दे दिए थे, उसके बाद तुमने सोचा था मैं क्लास 10th में ऐसा स्कोर लाऊँगा, जिसे देखकर मेरे पेरेंट्स को प्राउड फ़ील होगा और साथ ही साथ पूरे क्लास में टॉप मारूँगा। बट आज क्या तुम्हारा वो सपना नहीं है? है, लेकिन तुम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें पता है कि मुझे क्लास 10th में 95% लाना है, अपने पेरेंट्स को हैप्पी देखना है। तुम्हें दोनों चीज़ें पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी तुम काम नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आराम, आराम, आराम एक ऐसी चीज़ है जो कि चुपचाप तुम्हारी सफलता का गला घोंट देती है। क्यों? क्योंकि आराम एक ऐसी चीज़ है ना, जब तुम आराम करते हो तो तुम क्या कर रहे हो? अपनी टाइम वेस्टिंग, और कुछ नहीं है। तुम खुद बताओ। अच्छा तुम एक बात बताना, ये जो शब्द है ना आराम, देखो हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में ये अच्छे से समझ में आता। आराम, ये आराम शब्द का मतलब क्या है? आराम मतलब या आराम कर रहे हो, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे, आराम कर रहे हो। काम नहीं कर रहे, आराम कर रहे हो। बेकार टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो। आराम का अगर एक दूसरा मीनिंग निकालें तो इसे कहेंगे वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्या कहेंगे? वेस्टिंग ऑफ टाइम। अब देखो, जब तुम रात में सोते हो ना, तो बहुत से तुम्हारे मन में ख्याल आते हैं कि भाई मैं रात में सो रहा हूँ, वो भी तो आराम है ना, तो उसे भी वेस्टिंग ऑफ टाइम कहेंगे। उसे वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? रीज़न समझना। अब तुमने पूरे दिन भर काम करा अपनी बॉडी से, भाई तुमने पूरे दिन भर काम करा अपनी बॉडी से। अब बॉडी के जो पार्ट्स हैं, मान लो एक मोटरसाइकिल है, एग्जांपल बताता हूँ, मोटरसाइकिल है, तुम यहाँ से 200 किलोमीटर उसे चला के ले गए, इंजन गर्म हो गया है, मोटरसाइकिल गर्म पड़ गई है, थोड़ा रेस्ट दो क्योंकि वो ठंडे पड़ जाएं। तो ये जो है ना, यहाँ पर जो तुम्हारी मूवमेंट क्रिएट होती है, ये मूवमेंट पर जो तुम रेस्ट मतलब आराम दे रहे हो गाड़ी को, वो आराम वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं है, वो आराम है एक लंबी उड़ान भरने का। मतलब तुम अब उसे ठंडा कर रहे हो, फिर तुम 200 किलोमीटर आओगे, मतलब एक लंबी उड़ान से पहले की ये शांति आराम है। ठीक है? तो ऐसे ही तुम्हारा ये जो आराम शब्द है ना, अगर तुम इसको आराम का, मैं तुमको बताऊँ, मान लो तुम ऐसे ही दिन में कुछ नहीं मिल रहा, सोने लगे, कुछ नहीं मिल रहा, बैठे हुए सोच रहे, पास्ट के बारे में सोच रहे, तो उसे आराम मतलब वेस्टिंग ऑफ टाइम ही कहेंगे। अगर किसी चीज़ के लिए तुम आराम कर रहे हो, मान लो तुमको कल कल मैं कहता हूँ तुमको कल और परसों नरसों 3 दिन लगातार काम, 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 जीना हराम करना, तो तुम आराम आज के दिन कर रहे हो, तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि तुम एक समय दे रहे हो लंबी उड़ान भरने के लिए। ठीक है? तो मतलब तुम काम करने वाले हो, इसलिए तुम आज आराम कर रहे हो। अब तुम्हारा अभी जो है ना गोल, वो 95% लाने का है। अगर तुम ये लाने के लिए आज के समय पे थोड़ा आराम इसलिए कर रहे हो कि भाई अभी आराम करूँगा, लास्ट में सब कुछ हो जाएगा, तो भाई वो वेस्टिंग ऑफ टाइम ही कहेंगे। लेकिन अगर तुम आराम इस काम के लिए कर रहे हो कि मैं अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में 6-6 7-7 घंटे पढ़ूँगा, तो भी तुम गलत कर रहे हो। आराम नहीं, कंसिस्टेंसी लानी चाहिए। कैसे? समझना, तुमको कंसिस्टेंसी लानी है। क्यों? क्योंकि देखो, तुम किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से करते हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब कंसिस्टेंसी का एक एग्जांपल दूँ, बहुत गौर से सुनना। एक पत्थर ले लो, इतना बड़ा एक पत्थर ले लेना, तुम खुद प्रैक्टिकल करना, इतना बड़ा एक पत्थर ले लेना, उस पे तुम 1 लीटर या 2 लीटर या 10 लीटर पानी इकट्ठा डालना, फिर देखना पत्थर में कुछ हुआ? नहीं होगा। और वहीं तुम 10 लीटर पानी एक बड़े से डब्बे में भर लेना, एक बड़े से डब्बे में भर लेना। ये मान लो ये तुमने एक डब्बा रख दिया, ठीक, डब्बा रख दिया, और डब्बे के नीचे तुम रख देना पत्थर। जैसे डब्बा तुमने यहाँ पर कोई दीवार है या स्टूल है उसके ऊपर रख दिया, उसके ऊपर रख दिया, या किसी पन्नी में भी 10 लीटर पानी भर लो और एक छेद कर दो पन्नी में एक छेद कर दो, और फिर ये छेद से एक एक बूंद करके पानी निकलना चाहिए। जब ये एक एक बूंद करके इसके ऊपर बार बार पड़ेगा, तो मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ कि ये पत्थर जो है ना, ये बीच में से फट जाएगा, चीर देगा पानी इसको। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। एक साथ एफर्ट्स डालने से कुछ नहीं होगा, धीरे 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 से मेरी ज़िंदगी में आना,
धीरे धीरे एफर्ट से डालने से सब कुछ होगा। और अगर तुम एकदम से पानी डाल दोगे तो कुछ नहीं होगा, ये तो हर कोई जानता है, जानते हो ना। तो बस इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। तुमको दिन के भले ही मन ना कर रहा हो, आधे घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, इससे कंसिस्टेंसी आएगी। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। और अब मैं तुमको बता दूं, तुम्हारा दिमाग ये ऐसा क्यों कर रहा था कि वो कह रहा था अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, क्योंकि तुम्हें ये 2 रीज़न पता थे। पहला रीज़न जो है तुम्हारा वो ये है, टाइम बहुत है, टाइम तो बहुत है अपने पास, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कभी भी पढ़ लेंगे। दूसरा, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। लास्ट में क्या कर लोगे तुम? लास्ट में करके क्या तुम ये नंबर ला सकते हो? लास्ट में करके तुम ये नंबर ला सकते हो? समझ रहे हो ना क्या कह रहा मैं? लास्ट में करके ये नंबर आएगा, ये नंबर लाने के लिए लास्ट नहीं, स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, समझ रहे हो? और एक बात मैं तुमको बता दूँ, देखो, तुम अगर किसी भी चीज़ को, मान लो अभी तुम्हारे 3 घंटे बर्बाद हो गए, अरे 3 घंटे कह रहे, 3 महीने बर्बाद हो गए, क्लास 10 जब से स्टार्ट हुआ तब से, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, 3 महीने बर्बाद हो गए, 3 महीने बर्बाद हो गए, ठीक है। अब ये 3 महीने में तुमको, अब अगर आज ये वीडियो देखने के बाद पढ़ने की सोच रहे हो तो सोचो मत, पढ़ो। और तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो और तुमको गिल्ट हो रहा है कि यार 2 महीने नहीं पढ़ा, गिल्ट मत लो। गिल्ट करने से क्या होगा, तुम्हारा जो प्रेजेंट है ये ख़राब होगा, और प्रेजेंट अगर ख़राब हुआ तो पास्ट भी ख़राब होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट होता है वही पास्ट बन जाता है, पास्ट भी ख़राब होगा। और जो तुम्हारा प्रेजेंट चल रहा है ना, जो तुम अभी कर रहे हो वही तुम आने वाले समय में भी करोगे। मतलब अगर अभी तुम गिल्ट कर रहे हो और गिल्ट कर रहे हो, अब देखो मैंने अभी जो शब्द बोला, अभी, ये अभी अभी जो अभी मैंने बोला वो मेरा पास्ट बन गया। अब आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये मेरा फ्यूचर है, फ्यूचर, ये मेरा फ्यूचर है। मतलब कहने का ये है कि प्रेजेंट को अपने मायने में रखो, प्रेजेंट को अच्छा बनाओ। पास्ट और फ्यूचर प्रेजेंट पर ही निर्भर करते हैं। कभी ये सोचा कि प्रेजेंट इसका नाम क्यों रखा गया जो अभी चल रहा है? क्योंकि प्रेजेंट का एक सिनोनिम होता है गिफ्ट, गिफ्ट, गिफ्ट। क्योंकि प्रेजेंट का एक पर्यायवाची होता है गिफ्ट। प्रेजेंट को एक और शब्द में कहते हैं गिफ्ट। मतलब प्रेजेंट जो है ये एक गिफ्ट है, पास्ट जो है ये एक हिस्ट्री है, और फ्यूचर जो है ये एक मिस्ट्री है। मतलब देखो, पास्ट जो है ये तो हिस्ट्री बन गई, फ्यूचर मिस्ट्री है, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, और प्रेजेंट जो है ये गिफ्ट है। इसलिए इन्जॉय प्रेजेंट, इन्जॉय प्रेजेंट, प्रेजेंट में ही सब कुछ करो, पास्ट फ्यूचर की कुछ ना सोचो। बस इतना ही आज की वीडियो में कहना था कि तुम्हारे जो सपने थे ना, वो सपने तुम अभी भी जानते हो, सब कुछ जानते हुए भी तुम उस पर एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे, क्योंकि तुम्हारे पास ये 2 बहुत तगड़े रीजन थे। ये 2 बहुत तगड़े रीजन को अपने दिमाग से निकालो, कंसिस्टेंसी के साथ चलो, रिजल्ट खुद नज़र आएगा। बस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।